क्या आपको कभी अपनी लाइफ के ऐसे वर्जन की याद आई है जो किसी और की कहानी जैसा लगता है? शायद आप उस टाइम के बारे में सोचते हैं जब आप पूरी गर्मी की दोपहर एक बुक के पन्नून में खोए रहते थे, जब किसी खास गाने की आवाज आपको तुरंत डांस करने पर मजबूर कर देती थी। एक ऐसी फीलिंग जो अब फेड हो चुकी है। ये मेमोरीज, ये पास्ट हैबिट्स के गोस्ट्स हमारी पर्सनल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंग्लिश में गुजरे हुए कल की इन गूंज को बताने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक टूल है, यूज्ड टू फ्रेज। यह एक छोटी सी चाबी है जो उन चीजों की एक बड़ी दुनिया को अनलॉक करती है। यह नॉस्टैल्जिया की लैंग्वेज है, या ग्रोथ की, या चेंज की, जिसे दो सिंपल वर्ड्स में खूबसूरती से पैक किया गया है, जिसे हम एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप एक फ्रेंड को बता रहे हैं, मैं एक छोटे से टाउन में रहता था जहां सब एक दूसरे को जानते थे। या सिंगल सेंटेंस एक कंप्लीट पिक्चर बनाता है, या पास्ट रियलिटी को एस्टैब्लिश करता है और ये भी इंप्लाई करता है कि ये अब सच नहीं है। या फ्रेज पास्ट को डिस्क्राइब करता है और प्रेजेंट के साथ कॉन्ट्रास्ट भी करता है। या सिर्फ क्या हुआ बताना नहीं है, बल्कि ये बताता है कि तब से क्या बदल गया है। यह सटल पावर है जो रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बनाती है। आज अक्टूबर 17, 2025 के दिन यह तब और अब के बीच का ब्रिज है। यूज्ड टू की ब्यूटी इसकी सिंप्लिसिटी में है। यह पास्ट में रेपिटेशन पर फोकस करता है और एक कंटिन्यूअस स्टेट पर भी। मैं स्कूल के बाद रोज पियानो बजाता था। इसका मतलब केवल एक बार का काम नहीं है, यह रिचुअल है। यह बिल्डिंग पहले एक सिनेमा हुआ करती थी। यह एक पास्ट स्टेट को डिस्क्राइब करता है जो अब खत्म हो चुकी है। यह समझना इंग्लिश ग्रामर की मास्टरी की दिशा में पहला बड़ा कदम है। यह सिर्फ रूल्स नहीं, यह एक फीलिंग है। हम घंटों फोन पर बात करते थे, या नोस्टाल कनेक्शन की वार्मथ जगा सकता है, या स्टोरी टेलिंग के लिए एक टूल है। यूज्ड टू को सही तरीके से सीखकर आपकी एक्सप्रेशन अधिक इमोशनली रेजोनेंट बनती है। अब जब हमें यूज्ड टू क्या कन्वे करता है इसका अंदाजा हो गया है, तो आइए इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एनालाइज करें ताकि हम इसे अनशेकेबल कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकें। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए फंडामेंटल रूल सीधा है, सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब का बेस फॉर्म। यह एक क्लीन और सिंपल फॉर्मूला है। फॉर इंस्टेंस, शी यूज्ड टू वर्क एट द ओल्ड लाइब्रेरी। शी सब्जेक्ट है, इसके बाद यूज्ड टू है और फिर बेस वर्ब वर्क है। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्जुगेशंस की कोई चिंता नहीं है, वर्ब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। या कंसिस्टेंसी ही स्ट्रक्चर को इतना रिलायबल बनाती है। आई यूज्ड टू, ही यूज्ड टू, कोर पैटर्न अनचेंज्ड रहता है। अंडरस्टैंडिंग का असली टेस्ट तब आता है जब हम नेगेटिव और क्वेश्चन में शिफ्ट होते हैं। यह जगह है जहां कई स्टूडेंट्स लड़खड़ाते हैं, अक्सर यूज्ड से को गलत तरीके से कैरी करके। जब नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन बनाते हैं, हम ऑक्सिलियरी वर्ब डिड या डिडंट इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि डिड पहले ही सिग्नल करता है कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यूज्ड से डी हटा दिया जाता है और हम यूज्ड पर लौट आते हैं। करेक्ट नेगेटिव फॉर्म है सब्जेक्ट डिडंट यूज टू, बेस वर्ब I didn't used to like spicy food। ध्यान दें कि यह used to है, used to नहीं। Past tense पहले ही didn't handle करता है। इसी तरह question में did आगे आता है, used to के साथ base form रहता है। Did you used to live on this street? एक बार फिर did you used to पूछना एक कॉमन एरर है। इस सिंपल रूल को याद रखना आपको इस गलती से बचाता है। ठीक जब आपको लगता है कि आपने यूज्ड टू में मास्टरी हासिल कर ली है, तो एक कंफ्यूजिंग कजन सामने आता है, बी यूज्ड टू। हालांकि वे दिखने और सुनने में सिमिलर लगते हैं, उनके अर्थ दुनिया भर के हैं। यूज्ड टू एक पास्ट के बारे में बात करता है जो खत्म हो चुका है, लेकिन बी यूज्ड टू किसी चीज के आदी होने की प्रेजेंट स्टेट को बताता है। इसका मतलब है कोई चीज अब आपके लिए अजीब या मुश्किल नहीं है, आप उससे फेमिलियर हो गए हैं। स्ट्रक्चर भी अलग है, सब्जेक्ट प्लस बी, इस आर प्लस यूज्ड टू प्लस एक नाउन या एक गेरुंड वर्बिंग। या इस बारे में नहीं कि आपने पास्ट में क्या किया, या इस बारे में है कि आप अब किस चीज के साथ कंफर्टेबल हैं। आई एम यूज्ड टू द नॉइज, आपने अडेप्ट कर लिया है। स्ट्रक्चर आई प्लस एम प्लस यूज्ड टू प्लस द नॉइज नाउन। इसकी तुलना आई यूज्ड टू लिव ऑन अ क्वाइट स्ट्रीट से करें। पहला आपकी करंट टॉलरेंस के बारे में है, दूसरा एक पास्ट सिचुएशन के बारे में। बी वर्ब इस पर यह क्रूशियल सिग्नल है
कि आप प्रेजेंट में किसी चीज के आदी होने की स्टेट बता रहे हैं या मीनिंग को प्रेजेंट में एंकर करता है। आई एम यूज्ड टू वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, इसका मतलब ये नहीं कि उसने पास्ट में नाइट शिफ्ट्स की थिन और अब बैड, मतलब है कि रात भर काम करना उसके लिए नॉर्मल हो गया है। He is used to waking up early for his job। यहाँ इंफॉर्म एसेंशियल है। He is used to wake up early कहना एरर है। कुंजी, अपने आप से पूछें, क्या मैं एक खत्म हुई पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं फेमिलियरिटी की करंट फीलिंग के बारे में? अगर नॉस्टैल्जिक लुक बैक है तो यूज्ड टू, अगर करंट लेवल ऑफ कंफर्ट है टू बी यूज्ड टू। एक पास्ट के बारे में बात करता है जो प्रेजेंट से डिस्कनेक्टेड है, जबकि दूसरा प्रेजेंट के बारे में है जिसे रिपीटेड एक्सपीरियंस ने शेप दिया है। या फंक्शनल डिफरेंस सिर्फ रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज टू, डिड नॉट यूज टू, बी यूज टू। आइए उन्हें साइड बाय साइड रखें। इमेजिन कीजिए एक कैरेक्टर जिसका नाम एलेक्स है। उसने अपनी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज किया है। हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बताने के लिए इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं। एलेक्स यूज्ड टू ईट फास्ट फूड फॉर लंच एवरी डे। या उसके पास्ट में एक रिपीटेड एक्शन को एस्टैब्लिश करता है, एक हैबिट जो अब उसकी करंट लाइफ का पार्ट नहीं है। He didn't use to exercise at all। Didn't use to past में हैबिट की एब्सेंस को पॉइंट करता है। या used to और used to के बीच एक सिंपल डांस है जो हेल्पर वर्ब डिड की प्रेजेंस या एब्सेंस से तय होता है। पॉजिटिव, they used to travel every summer। नेगेटिव, they didn't use to own a car। Question, did they used to visit their grandparents often? इन टीन ऑन फॉर्म्स में मास्टरी फ्लुएंसी अनलॉक करती है। ग्रामर रूल्स की नॉलेज तब तक सिर्फ थियोरेटिकल है जब तक यूज प्रैक्टिस में न लाया जाए। इन फॉर्म्स में मास्टरी का फाइनल स्टेप उन्हें एक्टिवली यूज करना है। मसल मेमोरी बनाएं। टास्क, ब्लैंक को करेक्ट फॉर्म से भरें। यूज टू या भी यूज टू। I once had to live in the countryside, but now I live in the city। कॉन्टेक्स्ट एक खत्म हुई पास्ट स्टेट की और इशारा करता है। करेक्ट आंसर यूज टू। You thought back play a musical instrument when you were a child। क्वेश्चन स्ट्रक्चर तुरंत डिड की जरूरत दिखाता है। जब डिड प्रेजेंट होता है हम बेस फॉर्म यूज करते हैं। Did you used to play? When I first moved to London the traffic was overwhelming, but now I fuck shit। यहाँ context present familiarity का है। Correct answer I'm used to। Now I am used to it। She has been a teacher for 20 years, so she hasi dealing with noisy children। लंबा experience habitual state बताता है। Is used to dealing। Alex की स्टोरी देखकर डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर है। Used to eat fast food past का ghost। Didn't used to exercise पुरानी inaction की परछाई। Is used to eating salads। उसकी प्रेजेंट रियलिटी का डिस्क्रिप्शन, उसके सक्सेसफुल एडेप्टेशन का प्रमाण। जब आप रुकते हैं एलेक्स को याद करें, क्या आप उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो वो था या उस पर्सन के बारे में जिसके वो अब आदी हो गया है? अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, कौन सा फूड पहले पसंद नहीं था पर अब एंजॉय करते हैं? कौन सा शहर जिसमें आप पहले रहते थे? कौन सा डेली टास्क अब आपके लिए नॉर्मल हो गया है? समरी, यूज्ड टू खत्म हुई पास्ट हैबिट्स के लिए, डिडंट यूज टू पास्ट क्वेश्चंस और नेगेटिव्स के लिए, बी यूज्ड टू प्रेजेंट फेमिलियरिटी की स्टेट के लिए। उन्हें प्रैक्टिस करें, उनका यूज करें और जल्द ही आप उन्हें एफर्टलेस प्रिसीजन के साथ कमांड करेंगे। तो हाँ, बस प्रैक्टिस करते रहें।